कल मोदी सरकार ने एफडीआई के नियमों को आसान कर दिया है, खासतौर से उन देशों के लिए जो भारत के साथ बॉर्डर साझा करते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा चीन को होगा और इस निर्णय से लद्दाख में जो चीनी घुसपैठ हुई थी 2020 में और उसके बाद जो प्रतिबंध लगे थे वो पूरी तरह से खत्म कर दिए गए हैं। लेकिन ऐसा क्या हुआ है जो ये निर्णय लेना पड़ा? ऐसा क्या हुआ है जो चीनी एफडीआई को भारत में आने के लिए आसान बनाया जा रहा है? ऐसा क्या हुआ है जो वित्त मंत्रालय चीनी कंपनियों को सरकारी ठेकों में घुसपैठ करने दे रहा है? ऐसा क्या हुआ है जो चीनी नागरिकों को वीजा देने में अब ढील बरती जा रही है? और ऐसा क्या हुआ है जो चीन के साथ डायरेक्ट फ्लाइट 5 साल के अंतराल के बाद फिर से शुरू हो गई है? मतलब मोदी सरकार चीन पर इतनी मेहरबान क्यों है? क्योंकि यथावत स्थिति अप्रैल 2020 की, जिसको स्टेटस को एंटे कहते हैं, वो तो अभी तक नहीं हुई है। जो बफर जोन बने वो ज्यादातर उन रीजन में बने जहां पर भारत अभी तक गश्त करता था। असलियत यह है कि चीन अभी भी घुसपैठ करके बैठा है। चीन हमारे अरुणाचल के नागरिकों को कहता है आप चीनी पासपोर्ट बनाइए। चीन हमारे गांवों का नाम बदलता है। चीन ने जम्मू कश्मीर तक में घुसकर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की कोशिश की है। तो ऐसी क्या मेहरबान होने की जरूरत है चीन पर जो मोदी सरकार कर रही है? और इससे एक और बड़ा सवाल उठता है कि 2020 की जो 20 जाबाजों की शहादत हुई गलवान में, जो चीन ने घुसपैठ करी, उसका हमने चीन को क्या लेसन सिखाया? चीन से हमने ऐसा क्या बर्ताव किया कि चीन को समझ में आए कि उसने गलत किया था? असलियत तो यह है कि चीन पर हमारी निर्भरता बढ़ी है। आज की तारीख में चीन के साथ जो हम व्यापार करते हैं, जो ट्रेड करते हैं, वो हिंदुस्तान के डिफेंस बजट से, हिंदुस्तान के रक्षा बजट से भी ज्यादा है। तो इससे बहुत सारे सवाल उठते हैं और उन सवालों में एक अहम सवाल यह है कि जब चीनी एफडीआई या चीनी निवेश भारत के इलेक्ट्रिकल ग्रिड से लेकर इलेक्ट्रिकल व्हीकल इंफ्रास्ट्रक्चर तक आएगा तो ये आने वाले समय में घातक सिद्ध हो सकता है। आने वाले समय में चीन इसको लेवरेज बनाकर हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन मोदी जी का चीनी प्रेम के आगे सब नतमस्तक हैं और मोदी जी का जो चीनी प्रेम है वो किसी के समझाए समझ में नहीं आता है। लेकिन इसकी कीमत इस देश के जाबाजों को अपनी शहादत से और इस देश को अपनी स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी से चुकानी पड़ रही है।